स्टूडेंट्स, तनु मैम केमिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फॉरमोस्ट चैप्टर ऑफ 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी सिलेबस एंड स्टेट बोर्ड सिलेबस, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट है भाई, एटम होता क्या है। ठीक है, ये दुनिया धरती है जहां नॉन एटम से बनी है, तो एटम होता क्या है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक से सवाल लगेगा आपको, लेकिन फिर भी हमको डिटेल्स जानना जरूरी है। ठीक है, सेंटर की बात करें, यहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा। ओके, और बाहर की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ओके, न्यूक्लियस के अंदर कौन रहेगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब जहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर रहे हैं उसको बोलते क्या? ठीक है, दैट इज एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स या फिर शेल्स या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ओके, तो न्यूक्लियस इज द मोस्ट mass concentrated part of the atom. 99.99% of the atom is concentrated inside the nucleus. ठीक है, एंड जो कुछ भी यहाँ पे तो वैक्यूम से स्पेस होता है, एंड यहाँ पे हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इसका फर्स्ट शेल बोलेंगे। ठीक है, अगर हम लोग आगे शेल्स की बात करें तो शेल्स का नाम हमारे पास कैसे होता है कि के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4। n क्या है? नंबर ऑफ शेल्स, जिसको हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे कि उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम इन दोनों को मिला के कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, वो भी देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर से। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एंड नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ठीक है, इन एन एटम। ओके, एग्जाम्पल हम कितने अनगिनत एग्जाम्पल दे सकते हैं। हमारे पास 118 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, ऑक्सीजन का होता है 8, फ्लोरीन का होता है 9, एंड नियॉन का होता है 10। ये हमें कैसे मिलता है कि अभी अगर हम बोल रहे हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके अंदर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6। इसके अंदर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 7। तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z सिंबल। ये सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एटॉमिक नंबर। थोड़ा बात कर लेते हैं एटॉमिक मास नंबर की भी। सो एटॉमिक मास नंबर क्या है हमारे पास? ठीक है, एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा A सिंबल से। ठीक है, सो यस, एटॉमिक मास नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। तो अगर हम लोग A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो A इज इक्वल टू, प्रोटॉन के लिए हम P लिख देते हैं, न्यूट्रॉन के लिए N लिख देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? A इज इक्वल टू P प्लस N। ठीक है, तो क्या हम ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन की जगह पे Z लिख सकते हैं? कहां से आया Z? अब भी हमने बोला था कि ये जो Z है दैट इज एटॉमिक नंबर। तो जो Z है, Z क्या है? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 6 होता है, बट प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम होता है एज द एटॉमिक नंबर। तो हम P की जगह पे Z आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको
ठीक है, तो टी की जगह पे आराम से हम लोग जेड सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड, तो बेसिकली हो क्या गया, एन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्या है, एटॉमिक मास नंबर, ओके, माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। कोई भी कोई एलिमेंट को हमको रिप्रेजेंट करना है तो एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशन भी सीख लेते हैं इसके अंदर, एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कोई भी एक एलिमेंट है वो एलिमेंट का नीचे एटॉमिक नंबर किया जाता है, एटॉमिक मास नंबर किया जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल के साथ साथ हम लोग आंसर भी लिख देते हैं, ठीक है। तो कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16, फ्लोरीन 9 18, एर्गॉन 18 40। तो चलो सबका हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल देते हैं, ओके, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ जाएगा, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड क्या होता है 12 माइनस 6, तो क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए माइनस जेड इज इक्वल टू 14 माइनस 7 दैट इज 7, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, इसका आंसर क्या है 9, इसका आंसर क्या है 22, ठीक है। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ढूंढ सकते हैं, थोड़ा आगे भी बढ़ लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है, हमें ये इंपॉर्टेंट है कि हमें फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का नॉलेज हो, और फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का हमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर बहुत ही अच्छे से लर्न हो। तो ये रहा आपके लिए पूरा लिस्ट, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे ये 20 तक है, आगे के 10 एलिमेंट्स का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। ये सारे 20 एलिमेंट्स, सॉरी ये सारे 30 एलिमेंट्स की जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है। सारे 30 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर मास नंबर जरूर लर्न करिए। अभी इसके आगे के एप्लीकेशंस देखते हैं, और एप्लीकेशंस के पार्ट में सबसे पहले आता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, द सम ऑफ atomic masses of all the elements of all the elements ठीक है। तो आगे हम कुछ लिख भी देते हैं, तो एटॉमिक मासेस, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। कैसे करते हैं इसको, एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। यहाँ पे कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या है 40, कार्बन का क्या है 12, ऑक्सीजन क्या है 16, ठीक है। कैसे करते हैं इसको, सो कैल्शियम सबको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है आपको, पहले कैल्शियम उठाओ, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है 40, कैल्शियम का नंबर कितना है 1, प्लस ये हो गया कैल्शियम के लिए। नेक्स्ट कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, ठीक है, 12, कार्बन कितना है 1, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, ऑक्सीजन का नंबर कितना है 3, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया कार्बन, ये हो गया कैल्शियम। तो टोटल करिए 40 प्लस 12 प्लस 48 इज इक्वल टू 100 ग्राम पर मोल। अभी मैंने ग्राम पर मोल क्यों लिखा, ये है हमारा मॉलिक्यूलर मास का यूनिट। अभी मोल क्या होता है आगे के वीडियो में समझेंगे। फॉर्मूला वेट से मॉलिक्यूलर वेट की तरह ही होता है, लेकिन ना हम ये फॉर्मूला वेट जो है वो सॉल्ट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला वेट का भी डेफिनेशन और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। द सम ऑफ atomic masses of all ions present in
आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल NaCl, ठीक है। यहाँ पे सोडियम और जो क्लोरीन है वो कितना है, सिंगल सिंगल है। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास रहता है वो 23 है, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास रहता है वो 35.5 है। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। सो सोडियम है 23 इंटू 1, एंड 1 मतलब सोडियम एक है इसलिए। क्लोरीन जो है वो 35.5 इंटू 1, तो टोटल कितना होता है 58.5। ओके, 58.5 ये हमारा हो गया फॉर्मूला वेट, ठीक है। तो सारा मॉलिकुलर वेट एंड फॉर्मूला वेट एक साथ जो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स एंट्रेंस एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो यूज होता है, वो मैं पूरा लिस्ट बना के आपको दे रही हूँ, उसका उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारे पास सारा लिस्ट ऑफ मॉलिकुलर वेट्स एंड फॉर्मूला वेट्स तैयार है जो मेजोरिटी ऑफ द टाइम एग्जाम्स में आते हैं, तो प्लीज आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।